नमस्कार दोस्तों। शिक्षक भर्तियों के लिए आज हम देखने वाले हैं गणित की शिक्षण विधियों के टॉप 115 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये मानकर चलो कि सार संग्रह रहेगा और जो साथी रीट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, बी टेट, किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी। लास्ट एग्जाम जो 2021-2020 के अंदर जो भी एग्जाम टेट एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन है वो इसके अंदर मिलेंगे। साथ में जो रीट एग्जाम हुआ 2021 सितंबर में उसके भी क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से सही मायनों में गणित है क्या है? मूर्ति विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान या सापेक्षिक विज्ञान? सही मायनों में गणित अमूर्त विज्ञान है मित्रों। क्या है? अमूर्त विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नांकित में से नहीं है? शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता और विषय निष्ठता। गणित की तार्किकता की जो विशेषता है वो शुद्धता है, परिणाम की निश्चितता है, मौलिकता है, विषय निष्ठता ये नहीं है आपकी। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, गणित की प्रकृति है। गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक, कठिन, अलंकारिक, औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है। गणित की प्रकृति है तार्किक मित्रों, ये तार्किक है। कैसी है? तार्किक प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 4, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? गणित शिक्षण का कौन से विषय के अंदर महत्व है दोस्तों? किसमें? विज्ञान के अंदर। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनश्चालक या उपर्युक्त सभी? एक अध्यापक है कक्षा शिक्षण के अंदर तीनों उद्देश्य जो दिए गए हैं यहां पे इनको प्राप्त करता है। उपर्युक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 6, गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका एक दार्शनिक की, एक मित्र की, एक परामर्श की, तीनों होती है। उपर्युक्त सभी भूमिकाएं होती है एक शिक्षक की या एक अध्यापक की। क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए, प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है? दूसरी विधाओं में सहायता प्रदान करना नहीं, मानसिक शक्ति का विकास करना, यह प्राथमिक उद्देश्य होता है गणित पढ़ाने का। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। यह कथन किसका है? अरस्तु, हर्बर्ट, प्लेटो या हैमिल्टन? जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन है प्लेटो का। किनका है मित्रों? प्लेटो का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? कौन सा कथन है यहां पर जो गणित की प्रकृति को नहीं दर्शा रहा है? गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, ये तो सही है। गणित के में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है, यह भी आपका सही है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है, यह नहीं है आपका। 3 नंबर ऑप्शन प्रकृति को नहीं दर्शा रहा है गणित की को। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 10, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? गणित के सामाजिक मूल्य को। गणित का सामाजिक मूल्य यह कथन है जो आपका दर्शा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शा रहा है? पहला, गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, सही बात है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, यह भी सही है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, अमूर्त विज्ञान है गणित, यह नहीं दर्शा रहा है गणित की विशेषताएं। ऑप्शन 3 सही रहेगा। चौथा है, गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया, यह भी सही है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए
अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली प्रस्तुतियों को कहते हैं पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन या आदर्श प्रश्न। क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहा जाता है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, गणित विज्ञान है, गणित विज्ञान है गणनाओं का, गणित विज्ञान गणनाओं का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किससे संबंधित है? बेकन, होंगवेन, लोक, डटन। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह है होंगवेन का, होंगवेन का। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या मानसिक? प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? मानसिक महत्व है मित्रों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। गणित है जो सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द कहे किसने? रोजर बेकन ने, हैमिल्टन ने, प्लेटो ने, बेर्ट्रैंड रसेल ने। किसने कहे थे ये कथन? रोजर बेकन ने। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषिक सोच या इनमें से सभी? गणित के अध्ययन से एक बच्चे के अंदर आत्मविश्वास का, तार्किक सोच का, विश्लेषिक सोच का, तीनों का जन्म होता है, तीनों का विकास होता है। इनमें से सभी का। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गणित सभी विद्वानों का द्वार एवं कुंजी है। गणित सभी विद्वानों का नहीं है, विज्ञानों का। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यह क्वेश्चन पहले आ चुका है हमारे। किसने कहा था? रोजर बेकन ने कहा था। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का, तार्किक सोच का, विश्लेषिक सोच का, इन सभी का, इनमें से सभी का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। वह है सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या आर्थिक? आर्थिक जीवन में। ऑप्शन 4 सही रहेगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण, तीनों है। बजट बनाना। क्या बजट शिक्षक बनाते हैं, अध्यापक बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। ऑप्शन 4 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 22, गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। का विचारक था टीपी नन, रोजर बेकन, नेपोलियन या फ्रोबेल? कौन था? नेपोलियन था दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति कैसी होती है? गणित की प्रकृति मित्रों तार्किक। यह तार्किक है मित्रों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, गणित विज्ञान की रानी है, यह परिभाषा दी। गणित विज्ञान की रानी है, यह परिभाषा बेल, कांट, गोस, बेकन किसने दी? गोस ने दोस्तों। किसने दी थी? गोस ने दी थी यह परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जो व्यक्ति गणित तथा वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणामों को नहीं जानता वह सत्य को जानने बिना ही मर जाता है। कथन का संबंध किससे है? जो व्यक्ति गणित तथा वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणामों को नहीं जानता वह सत्य को जाने बिना ही मर जाता है। यह कथन किसका है मित्रों? किसका है? शेलनोक का। किसका है? शेलनोक का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 26, गणित सभ्यता का है, का रिक्त स्थान का है। गणित सभ्यता का दर्पण है। क्या है मित्रों? दर्पण है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 27, गणित का अनुशासन, गणित का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित का अनुशासन मूल्य है। गणित का अनुशासन मूल्य है क्योंकि, क्यों है? सूत्रों में सरलता है, गणित में निष्कर्ष शुद्ध निकलते हैं, गणित में परिणाम की पुष्टि होती है। इस वजह से गणित क्या है? अनुशासन। गणित का जो मूल्य है वो अनुशासन वाला मूल्य है। उपरोक्त सभी यहां पे सही रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी विशेषता गणित को एक वैश्विक विषय बनाती है? कौन सी विशेषता है जो गणित को एक वैश्विक विषय बनाती है? गणित की भाषा जटिल है, गणित की भाषा संक्षिप्त है, गणित की भाषा में एक रूपता है। यह एक वैश्विक विषय बनाती है गणित को। जो भाषा में एक रूपता है वो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, गणित के नियम और निष्कर्ष। गणित के नियम और निष्कर्ष सार्वभौमिक भी होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठ, उक्त दोनों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, समझ अथवा बोध संबंधी प्राप्त उद्देश्य पूरा होता है जब छात्र, समझ अथवा बोध संबंधी जो उद्देश्य है वो पूरा होता है जब छात्र गणितीय प्रक्रियाओं के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है। गणितीय प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, चिंतन, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा विषय? आपका गणित विषय है ये। ऑप्शन 1 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड। शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड समाज की आवश्यकता, विषय वस्तु की प्रकृति, छात्र की आवश्यकता, उपयुक्त सभी यहां पे आपका सही रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहां तार्किक उसमें गणित का उपयोग हुआ है। यह कथन किसका है? कांट का, फ्रोबेल का, युंग का या लोक का? विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहां तार्किक उसमें गणित का उपयोग हुआ है, तार्किकता का उसमें प्रयोग किया है। यह कांट का है कथन। किसका है? कांट का कथन है। ऑप्शन 1 सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 34, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। गणित की भाषा सांकेतिक है, यह तो है। गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं, यह भी सही है। गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, यह नहीं है आपका। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। और गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता होती है, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विभिन्न विषयों में अंतर्निहित सहज संबंध पाया जाता है जिसमें पता लगता है ज्ञान अखंड है, ज्ञान एकांगी है, ज्ञान सार्वभौमिक है, ज्ञान असीमित है। विभिन्न विषयों में अंतर्निहित सहज संबंध पाया जाता है जिससे पता चलता है कि ज्ञान अखंड है। ज्ञान अखंड है। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है बेकन द्वारा, सुल्तस द्वारा, कोमटे द्वारा या ब्लूम द्वारा। शिक्षण उद्देश्यों का जो क्रमिक वर्गीकरण है वो किया था ब्लूम ने। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, गणित के अधिकांशतः कौन से प्रत्यय जटिल माने जाते हैं? गणित के कौन से प्रत्यय हैं जिनको जटिल मानते हैं? मूर्त, अमूर्त, स्थायी या विशेष अमूर्त प्रत्यय को दोस्तों। ऑप्शन 2 है जो यहां पे क्या रहेगा आपका सही रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये आपके लिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 आ रही है, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? संज्ञानात्मक, भावुक, व्यवहारिक या कार्यात्मक? व्यवहारिक आपका 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं। पाठ्य वस्तु है, भाषा एवं शैली है, पुस्तक की आकृति है, इनमें से सभी क्या है? पाठ्य पुस्तक होती है गणित की, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता पाठ्य पुस्तक या पाठ्य वस्तु, भाषा व शैली, पुस्तक की आकृति, इनमें से सभी, यानी ये सभी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से गणित की भाषा है। गणित की भाषा संकेतात्मक होती है। कैसी होती है? संकेतात्मक। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्रियात्मक गणित का महत्व है। क्रियात्मक जो गणित है इसका महत्व क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव, स्वयं करके सीखना, अवधारणाओं का स्पष्ट एवं स्थायी होना, ये सभी है दोस्तों।
ये सभी क्रियात्मक जो गणित है उसके महत्व हैं। ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, गणित की भाषा का अंग है। गणित की भाषा का अंग है संकेत, संख्या, संख्या चर, सूत्र या उपर्युक्त सभी। ये सभी भाषा के अंग है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते 43 में, गणित वह भाषा है जिसे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका है? गैलीलियो का, रसेल का, प्लेटो का, हैमिल्टन का। गणित वह भाषा है जिसे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन है गैलीलियो का। किनका है? गैलीलियो का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि वह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। इनमें से सभी। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, गणित की भाषा निम्न से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? गणित की भाषा में गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का किसका प्रयोग नहीं किया जाता? इनका तो किया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? किस बात का? पर्याप्त मात्रा में उदाहरण व प्रश्नावली के में प्रश्न हो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? पहला, गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। दूसरा देखिए, गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए। तीसरा देखिए, गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए। चौथा है, गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। यह आपका यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह नहीं दर्शा रहा है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित या इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है वो है किसी चीज का प्रत्यक्ष अनुभव। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग किया जाता है? विशिष्ट से सामान्य आगमन, सामान्य से विशिष्ट निगमन विधि के अंदर। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 50, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? लिखित, मौखिक, निदानात्मक या उपचारात्मक? कौन सी? निदानात्मक कार्य दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा। अभ्यास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। छोटी कक्षाओं के अंदर गणित विषय में अगर रुचि बढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा। किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित को व्यापार का और विज्ञान का कहा जाता है। गणित को व्यापार का तो कहा जाता है प्राण, और विज्ञान का कहा जाता है जन्मदाता। किसको? गणित को। तो प्राण व जन्मदाता। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, गणित की भाषा का एक अंग है संकेत, संज्ञा, संख्या, चर, सूत्र या उपयुक्त सभी। इन सभी है जो ये गणित की भाषा है उसके अंग है। उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है। सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है किसमें? अंक गणित में दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 57 है, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष। वर्तमान पाठ्यक्रम पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जा रहा है, विषयों में सहसंबंध का अभाव मिल रहा है, लचीलेपन का अभाव मिल रहा है। उपर्युक्त सभी वर्तमान पाठ्यक्रम के क्या है, दोष है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश किया जाए उस समय। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, गणित का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह विज्ञान शिक्षण में सहायक है, बालक की तार्किक सोच का विकास करती है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, शिक्षण के समय शिक्षक की भूमिका। शिक्षण के समय जो शिक्षक है उसकी भूमिका क्या होती है, एक मित्र के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक की भूमिकाएं होती है शिक्षण के समय। उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार गणित की शिक्षा के लिए दृष्टिकोण अपनाया जाए। कौन सा? मल्टीमीडिया दृष्टिकोण। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62, क्रियात्मक गणित का महत्व है। क्रियात्मक गणित का प्रत्यक्ष अनुभव का स्वयं करके सीखना, अवधारणाओं को स्पष्ट करना, यह क्रियात्मक गणित के महत्व है। उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं व जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। कौन सी शिक्षण विधि है? रीट 2021 में क्वेश्चन आया था, ये विश्लेषण विधि है आपकी। रेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 है, निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है? यह भी रीट 2021 में आया था। आगमन है, अभिक्रमित अनुदेशन है या प्रयोगशाला है? निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है आपकी प्रयोगशाला विधि। कौन सी है? प्रयोगशाला विधि। क्वेश्चन नंबर 65 है, संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन है जो गणित के किस मूल्य से संबंधित है? किस मूल्य से? कलात्मक मूल्य से संबंधित है। ये 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि प्रयोग निम्नांकित के पश्चात किया जाना चाहिए। विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्न में से किसके पश्चात किया जाना चाहिए? किसके पश्चात? विश्लेषण विधि के बाद। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि। अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि है आपकी। 3 नंबर ऑप्शन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 है, गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? गणित शिक्षण या व्याकरण शिक्षण की बात करें तो आगमन निगमन विधि रहेगी आपकी। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 69, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? आगमन विधि बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप कोई सूत्र बनाना चाहते हैं तो आगमन विधि आपके लिए उपयुक्त है। तो सूत्र स्थापित करने के लिए आगमन विधि उपयुक्त है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70, खेल के दौरान राम 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्न सारणी बनाता है। चतुर्भुज की संख्या 1, तीलियों की संख्या 4, चतुर्भुज की संख्या 2, तीलियों की संख्या 8, चतुर्भुज की संख्या 3, तीलियों की संख्या 12। उसकी इस प्रक्रिया से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राम खेल के साथ क्या कर रहा है? गणित कर रहा है, गणित को हल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 71, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? सूत्र तथा नियम निगमन विधि के अंदर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है?
सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किसमें प्रयुक्त होता है? निगमन विधि के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? किस विधि के अंदर सूत्र व नियमों की सहायता लेते हैं? निगमन विधि के अंदर। क्वेश्चन नंबर 74 है, जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों के द्वारा की जाती है, नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों के द्वारा की जाती है, वो आपकी आगमन विधि है। कौन सी है? आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 75, अनुमान से निष्कर्ष की ओर, अनुमान से निष्कर्ष की ओर सिद्धांत प्रयुक्त किए जाने वाले विधि, कौन सी विधि? संश्लेषण विधि आपकी। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76, रेखागणित शिक्षण की उपयुक्त विधि, रेखागणित शिक्षण की उपयुक्त विधि होती है आपकी प्रदर्शन विधि। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, गणित शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त विधि है? गणित शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त विधि है? आगमन निगमन विधि। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, गणित शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त विधि? अभी अभी देख लिया, रिपीट हो जाते हैं कई बार क्वेश्चन, टाइपिंग क्या है कि कॉपी हो जाते हैं। तो आगमन विधि निगमन विधि है ये। क्वेश्चन 79, आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन किया जाता है? सर्वाधिक एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है? प्रदर्शन विधि करती है, प्रयोगशाला विधि करती है, खोज विधि करती है। तीनों विधियां उक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि बताइए। अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि है आपकी। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 82, जिस शिक्षण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं हम, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, आगमन विधि के अंदर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, गणित शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है लिखित कार्य है, मौखिक अभ्यास है, श्यामपट कार्य है, लेकिन वाचन नहीं है आपका। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82, गणित का सर्वाधिक प्रयोग मनुष्य जीवन की जिन गतिविधियों में होता है वह है, मनुष्य जीवन की किन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? सामाजिक भागीदारी, राजनीतिक जागरूकता, आर्थिक गणना के अंदर, आर्थिक गणना के अंदर। क्वेश्चन 83 अटेंड कीजिए, गणित में सोचने तथा तर्क करने की क्षमता का विकास करने में निम्न में से कौन सी विधि अधिक सहायक है? व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि। कौन सी है? समस्या समाधान विधि आपकी। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 84 है, विश्लेषण विधि से शिक्षण तथा अधिगम प्रदान करना निम्न में से किसके अधिगम सिद्धांत के अनुरूप है? किसके अनुरूप? थोर्नडाइक के दोस्तों। सीखने के नियम है थोर्नडाइक के, जो सिद्धांत दिया उसके अनुरूप विश्लेषण विधि कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 85 है, किसी वर्ग या आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गणित की कौन सी शिक्षण विधि प्रभावी हो सकती है? आयत या वर्ग का आप क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी कौन सी विधि प्रभावी होगी? आगमन विधि प्रभावी होगी। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है मित्रों? आगमन विधि है आपकी। 1 नंबर ऑप्शन है जो यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से ये। क्वेश्चन नंबर 87, अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत क्या कहलाता है? संश्लेषण विधि है यह आपकी। क्वेश्चन नंबर 88, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की जो सर्वाधिक सफलता है वो किस पर? समस्या के कारणों की सही पहचान पर, मतलब सही निदानात्मक परीक्षण पर
उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। क्वेश्चन 89 है, गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताइए। मूल्यांकन का जो सोपान है, मूल्यांकन के जो सोपान होते हैं उनका सही क्रम गणित के अंदर पूछा गया आपको। तो देखिए, परिस्थितियों की पहचान, उद्देश्यों का चयन, मूल्यांकन विधियों का चयन, परमाणु की व्याख्या, मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण। तो चलिए मित्रों कर लेते हैं इनकी बात। सबसे पहले इनमें से आएगा आपका उद्देश्यों का चयन, उद्देश्यों का चयन, फिर आएगा परिस्थितियों का पहचान, उसके बाद आपका आएगा मूल्यांकन विधियों का चयन, उसके बाद आएगा मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण, और फिर होगा परमाणु की व्याख्या। तो देखिए यहां पे 2 1 2 1 2 1, किसमें 2 3 2 1, एक नंबर ऑप्शन 2 1 3, ये 3 रहा, फिर है 5 और 4, ऑप्शन 1 सही है यहां पे। क्वेश्चन 90 देखिए, बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है, क्या है? जो गणितीय त्रुटियां हैं उनका पता लगाने के लिए नैदानिक परीक्षण आवश्यक है। क्या है? नैदानिक परीक्षण। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 91, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष बता दीजिए आप। व्यापकता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव होता है इसके अंदर, और यह प्रमुख दोष है कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है उसमें आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी जो भावनाएं वो नहीं लिख सकते, अपने भाव विचार उसमें नहीं लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 92, किस गुण के कारण परीक्षा की शुद्धता रहती है? किस गुण के कारण? वेदता के कारण। यह क्वेश्चन आया हुआ रीड लेवल द्वितीय के अंदर 2021 में। क्वेश्चन नंबर 93, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य। रीड लेवल सेकेंड 2021 क्वेश्चन आया था ये। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य गणित विषय के अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 94, ग्राफ, चार्ट आदि को टेलीफोन नेटवर्क द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने वाली सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित मशीन क्या कहलाती है? फैक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? फैक्स कहलाती है। क्वेश्चन 95, यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, तब यह परीक्षण की निम्न में से कौन सी विशेषता को दर्शाता है? एक तो दर्शा रहा है वस्तुनिष्ठता, एक दर्शा रहा है विश्वसनीयता। आपका यहां पे ऑप्शन 1 और 3 दोनों के दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा। अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना, ये प्रश्नों की सीमाएं हैं दोस्तों। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? कौन सी शिक्षण विधि को? आगमनात्मक, निगमनात्मक, परियोजना को, प्रायोजना को दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 98 है, निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? यह मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? कौन सा है? अंतःक्रियात्मक संवेद पट दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है शिक्षण में, परामर्श व निर्देशन में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में निदानात्मक परीक्षण का महत्व होता है। उपर्युक्त सभी के अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है किनको? मंदबुद्धि, पिछड़े, सामान्य, इन सभी बच्चों को होती है। तो इनमें से सभी के लिए उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 102 है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है किससे? मूल्यांकन का संबंध होता है उद्देश्य प्राप्ति से, तो उद्देश्य से होता है। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर। उपलब्धि परीक्षण और जो नैदानिक परीक्षण होता है इसके अंदर उद्देश्यों का ही अंतर होता है। किसका अंतर होता है? उद्देश्यों का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता। उसकी विश्वसनीयता है, उसकी वैधता है, उसकी वस्तुनिष्ठता है। उपयुक्त सभी है मित्रों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 106, अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 107, जब किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका को बार बार जांचने पर भी उसके मूल्यांकन में अंतर ना आए तो उस परीक्षा को कहा जाता है विश्वसनीय, या विश्वसनीयता गुण होता है ये उस परीक्षा का। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है कौन सा है? उद्देश्य का निर्धारण करना, मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन व निर्माता, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण। यह सोपान है मूल्यांकन प्रक्रिया के। उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच के लिए कौन सी योग्यता? मौखिक परीक्षा ली जाती है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, यह मूल्यांकन की विशेषता क्या कहलाती है? यह कहलाती है वस्तुनिष्ठता। क्या कहलाती है? वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 111, उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता। उद्देश्यनिष्ठ जो मूल्यांकन होता है वो विश्वसनीय होता है, वैध होता है और वस्तुनिष्ठ होता है। उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है किसमें? सामान्य बालकों में, कमजोर बालकों में, प्रतिभावान बालकों में, सभी के अंदर। उक्त सभी में विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल्यांकन में बल दिया जाता है किस पर? मात्रा, गुण और मूल्य। उपयुक्त सभी पर बल दिया जाता है मूल्यांकन में। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है कौन सा है? उद्देश्य है, अधिगम अनुभव है, मूल्यांकन के साधन है, मतलब उपयुक्त सभी है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार। बहुचयनात्मक होते हैं, सत्य वाले होते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति वाले होते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो प्रश्न दिए ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके। उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या होता है? प्रमुख दोष अभिव्यक्ति का अभाव होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। तो इस क्लास के अंदर आज हमने देख लिए गणित की शिक्षण विधियों के 116 प्रश्न। 4 क्वेश्चन रिपीट हुए तो मान के चलो 112 प्रश्न आज की क्लास में हमने देखे। तो बता दीजिए एक बार कमेंट करके कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर आपका बनता है, अधिक से अधिक शेयर कर दे अपने मित्रों के पास। और जो भी नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार की क्लासें आपको प्रतिदिन यहां पर मिलती है दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।